हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी मंगलाचरण से शुरू कर दीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपत्कान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदमकलमन श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तमः सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणलिता श्री विशाखाविंदाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिष्काकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम श्लोक संख्या 48 यानी 48 से शुरू करेंगे। कल प्रभु जी ने 47 श्लोक किया और ये जो श्लोक था ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आजकल की भौतिक और आधुनिक जीवन में। ये 3-4 जो श्लोक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी लोग का जो अधैर्य होता है वो भगवान को पाना इतना नहीं रहता जितना लक्ष्मी को पाना रहता है, और उसके लिए भौतिक प्रयास करते हैं निरंतर और निराश होते हैं, हताश होते हैं। तो ये 3-4 ऐसे श्लोक हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं और उनको फिर से रिजेनरेट कर देते हैं, मतलब फिर से खड़ा कर देते हैं, और ताकि वो आगे इन चीज़ों को फेस कर पाएँ। तो श्लोक नंबर 48 है, योगस्यः कुरु कर्माणि संगे तयकत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धि योग समो भूत्वा समतवम योग उच्यते। यहाँ पर शब्द अर्थ है योग स्थल यानी कि संभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, तयक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धियों सफलता तथा अविफलता में, सम संभाव, भूत्वा होकर, समत्व समता, योग योग उच्यते कहा जाता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसा समता योग कहलाती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, और भगवान के इन श्लोक में अगर हम देखें तो 3 ऐसे शब्द आए हैं जो एक ही चीज़ को बताते हैं, यानी कि भगवान उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और क्या है, जैसे योग सह यानी कि संभाव होकर, उसके बाद समह यानी कि फिर से संभाव, और समत्वम यानी कि समता, यानी कि 3 ये जो शब्द हैं भगवान बार बार बोलते हैं कि आप जो भी कार्य करो उसको संभाव होके करो। संभाव का मतलब है कि सिर्फ रिजल्ट के पीछे नहीं दौड़ना आपको। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जय और पराजय को दिमाग में मत रखो, उसके प्रति कोई आसक्ति मत बनाओ। जो कि हम देखते हैं भौतिक लोग हैं, उनका ये रहता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर वो ना मिले तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। बच्चों का रहता है कि अगर हमने बोर्ड में इतने परसेंटेज मार्क्स लिए या नहीं लिए तो अच्छा है, तो वो कूदते जाएंगे, अगर नहीं लिया तो फांसी पर कूद जाएंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि रिजल्ट की तरफ तुम्हारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस सिर्फ कर्म पर रहना चाहिए। तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर होकर कर्म करे। और योग है क्या? ज़्यादातर ये समझा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी सभी बैठे हैं सभी को पता है कि योग की अवस्था क्या है, लेकिन सामान्य जन योग की अवस्था को क्या मानता है? जैसे रामदेव बाबा जी जो योग करवाते हैं वो सोचते हैं कि योग ही है, तो उस स्थिति में बैठ कर के योग करना ही योग होता है। लेकिन भगवान इस योग की डेफिनेशन को अलग करते हैं। वो हमारे शारीरिक हेल्थ को ठीक रखने के लिए योग है, लेकिन योग और भी है। वो क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो जो इंद्रियां हैं, जो हठी इंद्रियां हैं, जिनकी कभी ना कोई अभिलाषा रहती है, ये इंद्रियां छोटे बच्चे की तरह से हैं। जैसे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए होता है, हम किसी मेले या कहीं पर जाते हैं तो वो जिद करते हैं मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो वो लूँगा, मुझे ये दिलवा दो। अब वो एक खिलौना मांग रहा है और हमें ये पता है कि ये खिलौना 2, 3, 4 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो खिलौना उसके हाथ में थमा देते हैं। और होता वही है, शाम तक नहीं तो अगले दिन तक उसके वो एक खिलौना 10 भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद के हमें ना परम तत्व में मन को एकाग्र करना चाहिए। और प्रभुपाद आगे परम तत्व के बारे में भी बता रहे हैं। वो है कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो परम तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हमारा एक्चुअली में कर्म क्या है? जैसे कल प्रभु जी ने बताया बहुत अच्छे से, और उन्हें बताया कि भौतिक कर्म को भी अगर हम योग में तब्दील कर दें, मतलब चेंज कर दें, तो वो कैसे होगा? जैसे अगर हम कमाने के लिए जा रहे हैं, तो चाहे हम उसका 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा, कितना भी हिस्सा क्यों ना हो, अगर हम भगवान के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे दिमाग में हो भगवान मैं आज जा रहा हूँ, आपके लिए मैं इतनी इनकम करके लेके आऊँगा। यहाँ पर उसका परिवार का भी है कि अपने परिवार के लिए कर्तव्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने भगवान को प्लस कर दिया कि आज मैं जा रहा हूँ भगवान, आज मेरी इतनी इनकम होगी, उसमें से ये मैं आपके लिए निकालूंगा। तो ये जो जब हम कर्म करेंगे तो ये कर्म सकाम कर्म में चला कन्वर्ट हो जाएगा। भौतिक कर्म एक भगवान की सेवा वाले कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अक्सर ये सोचा जाता है कि भैया कि सिर्फ मंदिर में जाके ही सेवा करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन के कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हाथ पैर मत अपने फुलाओ, तुम एक बहुत उच्च श्रेणी के धनुर्धर हो और उसके बावजूद तुम्हारी ये हरकतें शोभनीय नहीं है। आगे भगवान बोलते हैं जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। तो यहाँ पर जो जय या पराजय यानी कि जो फल है वो भगवान के तरफ चला गया है। अर्जुन तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। अर्जुन सिर्फ और सिर्फ भगवान के निर्देश के अनुसार कर्म ही कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये डाउट होता है कि ये हम काम करें या ना करें, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के हमें उस चीज़ के बारे में इंडिकेशन देते हैं कि ये हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भानुमत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो ये क्लासेस ले रहे हैं, इस सिर्फ क्लासेस लेना ये नहीं है कि हम रोज रीड कर रहे हैं, हम भगवान के तत्व को समझने की भी कोशिश करते हैं कि भगवान के निर्देश क्या हैं। तो भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों को मानना ही वास्तविकता में योग कहलाता है। यानी कि जो कार्य भगवान के लिए किया जाए वो योग हो जाता है। जैसे कल हरकेश माता जी ने भी बताया कि हमारी जो इंद्रियां अगर वो भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगी तो वो दिव्य हो जाएंगी, वही ये शरीर का मतलब ध्येय पूरा हो जाएगा। एकमात्र कृष्ण भानुमत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी लाइन की है रूपा जी ने लिखा है कि सिर्फ कृष्ण भानुमत के माध्यम से ही स्वामित्व, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसको तो मैं लूँगा,
ये जो मैं कमा रहा हूँ ये मैं कमा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये जो मैं है, जो कि अहंकार है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की शरण में आकर के, हमारे आचार्यों की बताई हुई पद्धति में आकर के, उनका अनुसरण करके ही हम अपने जीवन से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। पहले हम कैसे थे, लेकिन जब हम कृष्ण भावित के टच में आए, ये एक ऐसी पावरफुल चुंबक है कि हम जैसे लोहे रूपी शरीर अगर उनके जरा से भी टच में आ गया तो हम खुद भी चिपक के रह जाएंगे, और अगर हम दूर भी हो गए तो हम ऐसे तो बन ही जाएंगे कि थोड़ा बहुत तो उसमें पावर रहेगी कि वो दूसरे लोहे को भी अट्रैक्ट कर सके। तो एकमात्र कृष्ण भावनात्मक माध्यम ही स्वामित्व भाव का परित्याग से किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण के दास बने और उनके दास के दास के दास बने, जो अक्सर हरकेश माता जी इस चीज़ पे काफ़ी जोर देती हैं कि हम कब हो सकते हैं, जब हम भगवान के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के दास बन जाएं, क्योंकि सभी क्या है, भगवान के दास ही है। ये हमारी मूल रूप आइडेंटिटी है, पहचान है। कृष्ण भावनात्मक में कर्म करने की यही एक विधि है जिसे योग में स्थिर होकर हम होकर कर्म किया जा सकता है। तो जो विधि है ये, इसी को योग बोलते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये योग है जो हम भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। जैसे हमारे अगर सेंटर में देखें तो एक चलते फिरते इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, वो है हमारे इस ग्रेस सचिपति प्रभु जी। उनका हर कार्य में देखता हूँ, हर कार्य में भगवान श्री कृष्ण है। वो शायद एक सेकंड भी नहीं लगाते होंगे इधर से उधर वेस्ट करने में जहाँ कृष्ण की बात वो ना करते हों। वो कहीं पर भी बैठे होंगे तो भी कृष्ण के लिए बात होगी, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा होगा वो भी कृष्ण के लिए ही हो रहा होगा, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो भी वो कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, और अगर वो सो रहे हैं तो भी वो ये बोल करके सो रहे हैं कि भगवान, क्योंकि ये मेरा जो शरीर मिला है उसकी एक अपनी लिमिटेशन है, उसको मैं आराम दे रहा हूँ ताकि मैं फिर से आपकी सेवा में लग सकूँ। तो वो 24/7 एक मतलब कृष्ण भावना भावित है। जैसे हमारे जब गौर प्रभु जी आए थे, हिज ग्रेस गौर प्रभु जी आए थे हमारे सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रभु जी ने उनको बोला कि प्रभु जी आप कुछ बताइए, इनको ना मोटिवेट कीजिए जो अभी आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। तो प्रभु जी ने बोला, एक लाइन में ही वाक्य को ख़त्म कर दिया, और उनका सेंटेंस ये था कि मैं क्या बोलूँ, सिर्फ आपको यही करना है, सचिपति प्रभु जी को फॉलो करना है, उनकी माता जी और प्रभु जी को फॉलो करना है। तो सिर्फ इतना ही उन्होंने बोला, उन्होंने कोई आडंबर मतलब कुछ ऐसा नहीं बताया, ये करो भैया तुमने तो ये याद नहीं किया, तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। बहुत ही मतलब एक ही सेंटेंस में उन्होंने वाक्य को ख़त्म कर दिया। तो ये हम अगर उनकी सेवा कर पा रहे हैं, उनके आदेश को मान पा रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि हम क्लास में चाहे कितने भी थके हुए हैं, चाहे हम 5 मिनट लेट ज्वाइन करें या 10 मिनट लेट ज्वाइन करें, लेकिन हम ज्वाइन करते हैं, कैसे भी तैसे करके करते हैं। तो इसका मतलब है हम आदेशों को मान रहे हैं, और आदेश को मान रहे हैं तो ये हम अपने आप में भी महसूस कर सकते हैं कि ग्रंथों को लेकर के, और जैसे हमने गीता तो पहले भी पढ़ी होगी और अब भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कुछ तो हम सीख ही रहे हैं, चाहे वो 2% ही क्यों ना सीख रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक दूसरे के अनुभव से सीख रहे हैं। और जब हम खुद अकेले बैठ के रीडिंग करते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क रहता है, क्योंकि जिस भी भक्त की क्लास होती है वो कम से कम ये तो करता ही होगा कि भैया मेरी कल क्लास है, मैं पढ़ तो लूँ, एक बार देख तो लूँ क्या है। तो अगला इसमें पैराग्राफ हम लेंगे। अर्जुन क्षत्रिय है, वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। तो वर्णाश्रम धर्म हमारे कितने हो गए, 4 प्रकार के, जिसमें अर्जुन एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नेतृत्व कर रहा है उसका। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विष्णु पुराण का संदर्भ में लेते हुए बताया है कि किसी भी वर्णाश्रम धर्म का कार्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। ये ना तो ब्राह्मणों की खेती है, ना क्षत्रियों की, ना ही वैश्य की, ना ही शूद्र की, हर किसी का
जो कार्य रहता है वो भगवान को प्रसन्न करने का रहता है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में आता हो। अभी ये कलयुग आ गया है, इसलिए शूद्र की डेफिनेशन ही बिल्कुल उल्टी कर दी है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर तुम शूद्र हो तो तुम नीच जात के हो, तुम्हारे से कुछ नहीं लिया जाएगा। जो हमारे से ऊपर वाले जो ब्राह्मण कुल के लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही नीच ऊंच को फैला दिया कि तुम मंदिर नहीं आ सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा कार्य तो सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, तुम घर नहीं आ सकते। जैसे मेरे को भी याद है कि जब मैं बचपन में खेलता था, तो जब बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि जात क्या है और पात क्या है। तो जो दूसरी कास्ट में मैं खेल रहा था, तो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी इन चीज़ों को लेकर के, जब उसको पता चला कि ये जिसके साथ खेलता है वो मतलब ब्राह्मण नहीं है, वो ना ही वो क्षत्रिय है, ना ही वो वैश्य है, उसने मेरे को कपड़े समेत बिठाया कि यहाँ बैठ, और एक बाल्टी लेके आई, उसमें गंगा जल डाला और मेरे को स्नान करवा दिया। तो मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या कर दिया, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी। तो उन्होंने समझाया कि तू पूरा अशुद्ध हो गया था, तेरे को शुद्ध करना ज़रूरी था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा, उन्होंने भी जब थोड़े बहुत ग्रंथों को पढ़ा और देखा, तो उनकी धीरे धीरे ये चीज़ें भी कम होगी। तो क्या है, कोई भी चीज़ अगर बहुत समय तक रखी हुई है, चाहे वो आप एयर टाइट में क्यों ना रख दो, वो कहीं ना कहीं उसमें धूल के कण आ ही जाते हैं, चाहे बहुत नाम मात्र के क्यों ना हो। तो उनकी जैसे जैसे धूल हटी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा। तो आगे बढ़ते हैं। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। देखिए, ये जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल वास्तविकता बता रहे हैं कि अक्सर लोगों का पहले क्या रहता है कि अगर उनके पास लाख रुपए आते हैं, तो पहले क्या करता है, यार ये तो मेरे हैं, और उसके बाद देखेंगे। लेकिन भक्त क्या करेगा, वो पहले भगवान के निकाल देगा कि ये तो मेरे भगवान के हैं, उसके बाद देख लो भैया तुम्हें जो करना है। तो भौतिक संसार क्या है, पहले खुद भोग करना है। अगर कुछ बचा गया, चलो ठीक है, मंदिर में आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वहाँ हम प्रसाद भी पा रहे हैं खूब अच्छे से पूरी फैमिली। लेकिन जब डोनेशन की बात आती है, तो वो अपने जेब में से निकालते क्या है, एक कुचड़ा मुचड़ा सा, हल्का सा फटा फुटा सा 10 का नोट या 20 का नोट, वो चुपके से डाल के साइड में हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मंदिर के, वो भगवान के हिस्से में चला गया। और अगर कुछ वहीं पर अगर बाहर जा कर के उनका नन्ना मुन्ना बोल दे कि मुझे तो ये खाना है पापा, मुझे ये दिलाओ, और वो 200 या 300 या 500 रुपये का हो, तो तुरंत झट से पैसे निकल जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे ऊपर जो धूल जमा हुआ है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। जैसे मेरे को याद है, एक बार सचिव गुरु जी ने लेक्चर दिया था कि कृष्णा भावना भावित में आने वाले लोगों की बचत बहुत होती है। और मैं ये सोच रहा तो बचत कैसे हो जाती है, हमें तो डोनेशन वगैरह के लिए बोलते रहते हैं, बचत कैसे होती है। तो फिर उन्होंने आगे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखो प्रभु जी, आप जब कृष्णा भावना भावित में आते हो तो सिनेमा नहीं जाओगे, ठीक है, वहाँ पर भौतिक चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप एक बार सिनेमा में चले गए, तो लगभग आपके 1000 से 1500 रुपये गए, आप नहीं जाओगे। दूसरा, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो सारे जितने भी हैं मैक्सिमम लहसुन प्याज के, बाहर का खाना नहीं आएगा, बाहर का खाना नहीं आएगा, तो वहाँ पर भी आपकी बचत होगी। आप कहीं अकेले जाते तो अटरम शटरम आप खाओगे नहीं, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, और आपकी हेल्थ सही रहेगी तो डॉक्टर के पैसे भी बचेंगे। तो ऐसे एक इंसिडेंट मंदिर में हुआ। एक माता जी थी, वो बात कर रही थी अपनी मतलब दूसरी माता जी से। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं उन वैद्य जी के पास गई थी, उन्होंने तो इतने परहेज बता दिए। तो मैंने उनसे बोला कि प्रभु वैद्य जी, मैं तो पहले ही इतना कुछ नहीं खाती हूँ, और रहा सा 2-3 आपने और लगा दिया उसमें, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पर कृष्ण भावना भावित भक्त हैं और भगवान की जो सेवा करते हैं, वो कोई भी अटरम शटरम नहीं खाता, और उनकी हेल्थ दूसरों के मुकाबले ठीक रहती है। तो आगे पढ़ेंगे। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। कैसे नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसे करेगा तो उसमें इतने संकट या परेशानी कुछ ना कुछ आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी, जिसके लिए वो जूझता रहेगा उनको। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो यहाँ तो भगवान साक्षात अर्जुन को बोल रहे हैं कि खड़े हो, युद्ध करो, और ये मत देखो
कि सामने कौन है, सिर्फ तुम्हारा कार्य क्या है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। जो प्रजाजन है वो जो इतनी परेशान है उनको उनसे बचाना, उन लोगों को गलत सत्ता अगर हाथ में चली जाए तो उसको बचाना। क्योंकि भगवान आगे गीता में ही बोलते हैं कि जो विशिष्ट पद पर आसीन होते हैं वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे देश के राजा हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, किसी कोई मैनेजर की पोस्ट पर बैठा हुआ है वो भगवान के ही रूप है। हमारे जो टेम्पल के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। उन्हीं के हाथ में ऐसे डिसीज़न होते हैं जो कि दूसरी जनता को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर हम गलत लोग उस पर आसीन हो जाते हैं, जैसे कि हम पिछले अपने बहुत सारे उसमें देखते भी हैं कहानियों में या ग्रंथों में, कि अगर राक्षस लोग स्वर्ग पर आसीन हो जाएं तो किस प्रकार के अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान का ये बोलना है कि हमें जो कार्य करना है उसमें संभाव रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर मैं ये करूँगा तो इसको मेरा ये प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। हाँ, हम थोड़ा बहुत प्लानिंग तो करते हैं कि ये यहाँ तक पहुँचना है तो इसके लिए मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं नहीं पहुँचा तो अगर मैं वहाँ बैठ गया कि नहीं मैं तो ये नहीं हुआ तो अब मैं ये नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा करने का, मैंने इतना टाइम लगाया, सब बेकार हो गया। कुछ भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अगर कोई इसमें मेरी अगर त्रुटि हो तो उसको बताएं प्लीज़, और अगर कुछ इसमें एडिशनल जोड़ना चाहें तो वो भी आप ऐड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर रूप से सारा व्याख्यान कर दिया। वैसे बाकी यही है कि इसमें जो वर्णाश्रम धर्म है इनके चारों के यही है कि भगवान को तुष्ट करना है। चारों का जो धर्म है, जैसे कि ब्राह्मण का धर्म है शास्त्रों का अध्ययन करना और सबको शिक्षित करना, सबको ज्ञान देना, कि भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाना। लेकिन आज के समय में देखने को यही मिलता है कि जो ब्राह्मण है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, लेकिन जो धर्म है वो उनका यही है कि हर किसी को भगवान का संदेश पहुंचाना, शास्त्रों का अध्ययन करके सबको ये बताना कि भगवान का क्या संदेश है, सबको धार्मिक कार्यों में लगाना, सबको आध्यात्म की ओर उन्मुख करना। और क्षत्रिय का धर्म है जनता की रक्षा करना। उसमें जो क्षत्रिय है उनको उनका अपना कर्तव्य है, और वैश्य का जो कर्तव्य है सबको व्यापार आदि में सबके द्वारा मतलब सबको जो है सामान उपलब्ध कराना, उपार्जन करना सामान का। और जो जो शूद्र जो जाति है, उन शूद्र जो है उनको उनका ये धर्म है कि जो ऊपर के जो तीनों धर्म वो जो है वो है उनका सबका सहयोग करना, सबको सेवा करना। और भगवान की सेवा करना ही हर एक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करे, और जो भी कार्य करे वो भगवान को निमित्त रख के करे। जो भी अपना हम व्यापार करते हैं या कोई किसी भी नौकरी करते हैं तो भगवान को निमित्त रख करके ही भगवान के सब काम करने चाहिए, कि भगवान की सेवा के लिए मेरे को धन को अर्जित करना है और उनकी सेवा में लगाना है। जैसे कि कल अखिल प्रभु जी ने भी बताया, स्नान करते हैं तो स्नान करते वक्त भी ये भाव होना चाहिए कि मैं स्नान करके भगवान की सेवा करूंगा। उनके भगवान के सामने जाऊंगा तो प्रसन्न होंगे भगवान, स्वच्छ होंगे तो भगवान उससे स्वच्छ। तो हर काम को भगवान की सेवा मानकर ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई और भक्ति इसमें कुछ अपना व्यू रखे, अपना प्रकाश इसमें प्रकाश डाले श्लोक पे। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप कुछ ऐड करेंगे? प्रभु जी आपने और जो है वैसे कर ही दिया है। इसमें यही बताया कि हमें जो है अपना कर्म करना है, और उसके लिए जैसे जब हम जय और पराजय यानी कि हार होती है तो हमें जो उसके लिए निराश नहीं होना है, और जैसे हमें सुख और दुख में समान संभाव रखना है कि हमें जब कोई चीज की प्राप्ति होती है तो उसके लिए हमें जो है ज्यादा खुशी नहीं होनी है, और जो कुछ अगर हमारा नुकसान या लॉस हो जाता है कि पराजय यानी कि हार हो जाती है तो उसके लिए जो हमें
ये है रोना नहीं है कि भाई मेरा ये छीन लिया ये, तो उस सब के लिए। और ये सब जो है जब हम समभाव रखते हैं तो वो जो समभाव रहता है कि उसमें ना सुख में ज्यादा सुखी रहता है और ना ही दुख में दुखी, तो वो जो है तो वो एक योग ही है। इसका मतलब वह समभाव जो रहता है वह योगी ही है। और इसमें योग में क्या होता है कि इसमें हमें जो है अपने मन को नियंत्रित करना होता है, अपनी इंद्रियों को जो है नियंत्रित करना होता है। क्योंकि हम मन को जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तभी जो है हम जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। और परम तत्व कौन है? भगवान की। तो इसमें जो है अर्जुन को बताया गया कि जो अर्जुन का क्या कर्तव्य है कि भगवान बता रहे कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और यदि तुम उस युद्ध को करने से पहले अगर फल की चिंता करते हो, जैसा कि कई बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई हम कुछ काम करते हैं कि इसके लिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका हमें क्या फल मिलेगा। कोई भी करने के लिए जैसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है वो पहले यही सोचता है कि मैं अच्छे से ये अब अच्छे से तैयारी करूं और फिर जो है अच्छे से मुझे जो है ऊंची पोस्ट की जो है नौकरी मिले। तो वो सब हम उसमें पहले अपने फल के देख तब जो हम कर्म करते हैं। लेकिन हम पहले हमें अपना कर्म करना है, फल तो जो है भगवान हमें देंगे। जैसे कई ऐसे होते हैं कि जो बिना कुछ करे ही उनके पास इतना ज्यादा धन होता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको भी नौकरी तुरंत मिल जाती है। क्योंकि उसमें जो उसके किए गए जो पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है उसका फल ही उसको इस जन्म में मिलता है। वो अगर अच्छे कर्म करके आया है तो उसको उस भगवान जो है उसको अच्छे से वो सब चीज आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। और नहीं तो जो है उसके वो चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो तो वो भी जो उसको नौकरी तक नहीं मिलती। तो क्योंकि उसमें जो उसके जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके अनुसार ही जो है हमें यहाँ पर जो है ये जन्म मिला है। उसी के अनुसार हमें जो है जैसे कोई सुख दुख जो भी चीज मिलता है वो उनके अनुसार ही मिलता है। लेकिन हमें जो है हमें भगवान की जो उसको इच्छा समझ के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस इतना ही। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। मुझे नोट खोलो आप अपना नोट बंद है फिर मुझे आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी प्रभु चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ने तो बहुत सुंदर तरीके से ये जो है श्लोक का तात्पर्य और श्लोक का अर्थ और साथ ही साथ इसको हम जीवन में कैसे ले चल सकते हैं बता दिया। तीनों माता जी ने बड़ा सुंदर जो है इसमें चीजें ऐड करी। एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखिए 4 प्रमुख चीजें श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं। प्रभु जी ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, मैं बस इसको हाईलाइट करूंगा। भगवान कह रहे हैं योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो सबसे पहला जो सबसे आखिरी चीज है उसको सबसे पहले लेते हैं, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, सम भाव में रहना है, सम भाव। अब सबसे पहले चीज योग शब्द का अर्थ क्या है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों ने क्या कर दिया, योग शब्द का अर्थ क्या ले लिया, आसन। हम प्राणायाम कर ले, है ना, हम अच्छे अच्छे आसन लगा ले, उसको योग मान लिया। जबकि ये योग का केवल एक पार्ट है। असली जो योग है वो भगवान गीता में बता रहे हैं। योग का अर्थ क्या है, अपनी सारी इंद्रियों को और अपने मन को भगवान के साथ जोड़ना ही योग है। योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट, कनेक्शन या कनेक्ट जो है वो योग का अर्थ है। अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो किसी भी वस्तु को जोड़ना, 2 वस्तुओं को जोड़ना योग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वस्तु को जोड़ना योग कहलाता है। तो यहाँ पर गीता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भगवान क्या बता रहे हैं कि आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को, सब चीजों को मेरे से जोड़ दीजिए, तो वो सबसे सर्वोत्तम योग है ना। तो योग में भगवान के साथ जोड़ते हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो कर्म योग बन जाता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो ध्यान योग बन जाता है। जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो ज्ञान योग बन जाता है। और भगवान कह रहे हैं जब आप सब कुछ मेरे को जोड़ दोगे, मेरे को अर्पित कर दोगे, तो वो सबसे उच्च अवस्था आ जाएगी और वही क्या बन जाएगी, भक्ति योग बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम अपनी इंद्रियों को, मन को, सबको भगवान के साथ जोड़ते हैं तो वो योग की अवस्था है। तो भगवान कह रहे हैं ये अवस्था जो है योग है, ये जो अवस्था है ये योग है। और अब इस योग की अवस्था में रहकर के क्या करना है आपने, अब पहला शब्द भगवान बोल रहे हैं योगस्थ गुरु कर्माणि। इस अवस्था में रहकर के क्या करिए, आप अपने कर्म को करिए। इस अवस्था में रहकर के अपने कर्म को करिए, यानी अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को मेरे साथ जोड़ के, मुझ में लगा करके, मुझ में केंद्रित करके आप अपना कर्म करिए।
और क्या करें, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आप क्या करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके फल के प्रति आसक्त मत होइए, उसके फल के प्रति आसक्त ना होइए, उस आसक्ति को त्याग करके कर्म करिए। ठीक है। तीसरा जो इंडिकेशन निर्देश दे रहे भगवान, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, अब उस कार्य को करने पर आपको सिद्धि मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, यानी कि फेल्योर मिलेगा, उसमें सम अवस्था में रहिए, उसके प्रति ज्यादा जो है आप ध्यान मत लगाइए उसमें, उस कार्य में आपको सक्सेस मिले, आपको जो है सफलता मिले तो भी एक भाव रखिए, असफलता मिले तो भी एक ही भाव रखिए। ये वाले इसके संदर्भ में भगवान एक बार पहले श्लोक बोल चुके हैं, हम उसको पढ़ चुके हैं। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम अपायिनो नित्या शांति तिक्षोत्तु भारत, कि हे भरतवंशी, सुख और दुख क्या है, शीत और उष्ण ऋतु के समान है। जैसे हम शीत और उष्ण ऋतु में संभाव रहते हैं, ऐसे ही हमें इसमें सुख और दुख में भी संभाव रहना चाहिए। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी बहुत अच्छे से इसको बता चुके हैं, ज्यादा कुछ बताने लायक उसमें नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हम गलती यही करते हैं। पहली चीज तो हमारी इंद्रियां जो है ना, सारी की सारी चंचल है। हम अपना कोई भी कार्य करना चलते हैं तो हमारी इंद्रियां सब इधर उधर भागती रहती हैं। हमारा मन, खासतौर पे हमारा मन जो है कभी केंद्रित नहीं होता। तो जैसे कल माता जी और परसों माता जी बता रही थी, और सचिपति प्रभु जी भी अक्सर ये चीज बताते हैं कि यदि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और यदि मन हमारा कंट्रोल में है तो वो सबसे बड़ा सखा है। लेकिन हमारी स्थिति दूसरी है, हमारा मन क्या है, अलग अलग भाव में केंद्रित रहता है, और हम क्या करते हैं, अपने मन की ज्यादा करते हैं। तो प्रभु जी के अक्सर ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगती है सचिपति प्रभु जी की। वो कहते हैं कि जो अपने मन की सुनता है वो मंकी है, मंकी है। मंकी का फीचर क्या होता है, मंकी को अगर आप देखेंगे बंदर को, वो कभी भी एक जगह केंद्रित नहीं रहता। वो अगर पेड़ पे बैठता है तो कभी इस डाल पे कूदता है, कभी उस डाल पे कूदता है, कभी तीसरी डाल पे कूदता है, कभी चौथी डाल पे कूदता है, अर्थात उसका जो मन है अलग अलग विषयों में भटक रहा है। और यही स्थिति हमारी भी है। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप इस भटकाव को छोड़ करके मुझ में केंद्रित हो जाओगे तो वो यह अवस्था आती है योग की। दूसरी चीज जो हम नहीं करते, हम फल की तरफ ज्यादा जो है केंद्रित रहते हैं। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां प्रसन्न होती है और हम उसका कर्ता स्वयं को मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो सफलता आई ये मेरे कारण आई है। और वहीं अगर असफलता आती है तो हम अपनी किस्मत या भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमने इतनी मेहनत से सब कार्य किया और आपने क्या है मेरे को असफल बना दिया। तो यहाँ पर जैसे लोगों का ये मानना है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं केवल योग के द्वारा। जनरली लोग क्या करते हैं, प्राणायाम, योग, आसन ये सब करते हैं, और उनसे पूछो क्यों करते हैं तो कहते हैं शरीर फिट रहेगा। मेरा मानना ये है यहाँ पर, जैसे कि भगवान यहाँ बता रहे हैं, योग की सबसे अच्छी डेफिनेशन बता रहे हैं। तो अगर इसको हम फॉलो कर लेंगे तो हम अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं। यानी इस योग के द्वारा हम अपना स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इंद्रियों का स्वास्थ्य, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। इवन अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कार्य करता है और उस कार्य में उसको सफलता मिलती है, तो वो क्या होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। ठीक है। अब जब वो प्रसन्न होता है तो उसका जो है यहाँ पर वो रुकता नहीं है। अब क्या करता है, वो सोचता है कि ये मेरी जो है मेरी एबिलिटी थी, मेरे सामर्थ्य था जिसके कारण मुझे सफलता मिली। तो अब क्या करता है, वो अपना लक्ष्य और ऊपर ले जाता है, यानी उसके अंदर लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाती है उसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब ग्रीड आती है और वो ग्रीड पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है, यानी कि अब यहाँ एंगर डेवलप हो जाता है। तो अगर उसके अंदर ये आसक्ति ना हो तो वो लोभ और क्रोध से बच सकता है। तो लोभ और क्रोध का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और हमारा लोभ बढ़ता है तो हमें क्रोध आता है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जो आज सबसे बड़ा फैक्टर है, एंगर। बच्चों के अंदर क्या है, एंगर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, टॉलरेंस बहुत कम हो रही है, वो चीजों को बर्दाश्त नहीं करते और इसी कारण मैक्सिमम क्राइम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, हमने अपने आप को समावस्था में नहीं रखा। दूसरी चीज, जब हमारा जो रिजल्ट होता है, जो कार्य का जो रिजल्ट है ना, वो हमारे मन के विपरीत हो जाता है तो हम क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे कार्य का रिजल्ट है, कार्य का जो फल है, जब वो हमारे मन माफिक नहीं आता तो हम डिप्रेशन या विषाद में चले जाते हैं। तो दो चीज, जब कार्य का फल हमारे विपरीत आता है तो हम क्या करते हैं, दुखी तो होते हैं, क्रोधित भी होते हैं, साथ ही साथ कई बार बच्चे मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10th का एग्जाम या बोर्ड का एग्जाम आता है और बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं आता, तो क्या होता है, कई बार बच्चे एंग्जाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कभी कभी बच्चों की अगर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो कभी कभी वो सुसाइड भी कर लेते हैं। ठीक है। तो सुसाइडल रेट को भी हम रोक सकते हैं अगर बच्चों को हम भगवान का ये वाला श्लोक अच्छे से समझाएं
कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में कई जगह बोला है कि कर्म आपके अधीन है और जो फल है वो भगवान के अधीन है। आपने बस मेहनत से कर्म करना है और इस परिभाषा के अनुसार करना है कि अपने मन इंद्रिय को भगवान के जो है केंद्र, भगवान को केंद्र में रख के कार्य करना है और उस स्थिति में रह करके आपने फल के बारे में नहीं सोचना है, सिद्धि असिद्धि यानी सफलता असफलता के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अब एक चीज इसमें है कि जैसे मान लीजिए रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, रिजल्ट हमारे विपरीत आता है, तो हमें दुख होगा, क्रोध होगा, एंग्जाइटी होगा। तो क्या होता है, रोग जो आजकल मानसिक स्वास्थ्य आ रहे हैं वो इसी कारण आ रहे हैं कि हमें क्रोध होता है, हमें डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर की कंडीशन इसी कारण आती है, एंग्जाइटी जो कंडीशन है, अनिद्रा रोग इसी कारण आता है, शुगर की बीमारी भी आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के कारण हो रही है, जो हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी है, शुगर की बीमारी के कारण हो रही है। और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो मैक्सिमम हमारी जीवन शैली के साथ तो है, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा लेना देना है। तो इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से, इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। बाकी सब तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता दिया। यही 2-3 पॉइंट मुझे लगे थे कि शायद ऐड करने चाहिए। तो हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हो जाएगा एक श्लोक और। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरकेश माता जी ने भी हैंड रेज किया था, तो एक बार वो भी कुछ शेयर करना चाहिए। हरकेश माता जी। कृष्णा पे मुझे कुछ नाना करना सही कह रही थी मैं, फिर जैसे ये बताया ना इसमें कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करना और परम तत्व में मन को एक करना। तो ये भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, अर्जुन कहते हैं ना भगवान कृष्ण से, अब मन चलाई मन भक्तों की, मतलब मन में अपनी मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, कि मैं अपने मन को तो मतलब मन इतना चंचल है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं हवा को या वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे इसमें बताया है ना। और यही है इसमें जो सब बताया दिया सब फिर गुजिया ने। कृष्ण का दास या उसके दासों के दास, तो हमें क्या, हमारी स्थिति क्या है, हम भगवान के दास ही है, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, पर हम यहाँ इस संसार में, भौतिक संसार में आके हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम इसमें माया के चक्कर में बन जाते हैं। माया के जैसे 3 है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनमें बन जाते हैं माया के उसमें बंधन में। तो ये यही है कि हम अपनी इस स्थिति को जान नहीं पाते कि हमारा कर्तव्य क्या है। बस हम माया के उसमें पड़े रहते कि हमारा बस खाना पीना सोना और परिवार की सेवा करना, धन कमाना, बस यही हमारा कार्य है। और क्योंकि कई जन्मों से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। जब लोग हम किसी भगत के संघर्ष में नहीं आएंगे और जैसे हम कथा सुनते हैं, ये करते हैं, तो हमारा जो अंदर से जो धूल जमी हुई है वो धीरे धीरे साफ होगी और फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए भी अपना सारा कार्य करना है, भगवान के लिए करना है। इसमें बताया है ना इसमें कि कृष्ण मतलब कृष्ण के ही निर्देश कर्म करना। अब हमने जो भी हम कर्म करते हैं भगवान के लिए ही करना है। हमने ये जो कुछ कर रहे हैं हम भगवान कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। तो कृष्ण के दर्शन का पालन ही वास्तव योग है। अब जो ये निर्देशक, जो कृष्ण के निर्देशक होकर हम जो कार्य करते हैं वे ही मतलब वो ही योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावना नामक विधि द्वारा ही किया जाता है। जो इसका अभ्यास ये अभ्यास हम जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, तो ये कृष्ण भावना भावित में विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे हमें नियम दे रखे हैं 4 नियमों का पालन, इसके मतलब जो नियम हमें दे रखे हैं ये करना है, तो इन नियम विधि में इनके द्वारा ही, इस नियमों में बंद कर ही हम ये कार्य कर सकते हैं कृष्ण भावना में। और एकमात्र कृष्ण भावना के माध्यम से ही वास्तविक भाव का परित्याग किया जा सकता है। हम कृष्ण भावना में रह के हम जैसे प्रयास करते हैं धीरे धीरे, तो हमारे मतलब सारे जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं, किसी के प्रति द्वेष रहता है और कोई शत्रु है उनके लिए भी, जो मतलब हमारे धीरे धीरे हमारा मन कति
वैसा बन जाता है कि हमें किसी के प्रति भी दोष देश नहीं करना है, कि हमें फिर ऐसे देखना होता है कि इसके अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो इससे भी मतलब हम जो किसी को भी गलत बोलते हैं तो उसमें हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है कि इसके अंदर भी भगवान है। हम किसको, हम भगवान को गाली दे रहे हैं, फिर हम भगवान को कुछ भला बुरा कह रहे हैं, तो हमने अपनी स्थिति ऐसे बना लेनी है। तो उससे ही हमारा थोड़ा थोड़ा जो हमें कैसे, हमारी कैसी भी भावना है, हम पहले कैसे थे यार, अब हमारी कृष्ण भावना में जुड़कर अब हमारी स्थिति घना ही सुधार आया। अपना आप से ही अपने आप को ही आप समझ सकते हैं कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो इससे ही मतलब कृष्ण भावना के माध्यम से ही हमारे साथ भाव की परित्याग की किया जा सकता है। इससे ही परित्याग हो सकता है धीरे 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 धीरे। जैसे हम पहले कहते थे हमारे से चाय नहीं छूटती और हम ऐसे इतनी, हम बताइए इतना कार्य करेंगे, बकत उठ के माला करेंगे, इतनी करेंगे, और तो हम कैसे अपना घर का कार्य कर पाएंगे। और अब देखो सारा सब काम सही हो रहा है, हम घर का कार्य भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं समय पर, और सब कुछ हो रहा है। तो ये इसमें जुड़ने के बाद ही मतलब ये सब धीरे धीरे वो सब अवस्था भगवान अपना आप ही कर देते हैं। उसमें कोई हमें उसमें भेदभाव करने की वो ना है कि ये कार्य नहीं होगा। भगवान के नाम पर जो कार्य करते हैं ना, भगवान उसे है ना सब समय निकाल देता है उसके लिए कि ये कार्य करना है, आपको किस समय पे करना है, कैसे नहीं करना। हमें ये मतलब भगवान अपना आप ही मतलब बना देता है उसको ऐसा। अब वो अपना आप ही सारा कार्य समय पर करता है। पहले हम भी ऐसे ही सोचते थे, हम इसमें जुड़ तो गए भी, क्या करें कि कैसे हो पाएगा इतना सारा कार्य, और घर का कार्य भी है। पर भगवान देखो सबके लिए सही रास्ता चुनते हैं। तो यहाँ जैसे बोलते हैं कि दीक्षा के लिए ये पेपर देने हैं, ये करने हैं, इतनी बुक पढ़नी है, ये हमारे में तो इतनी बुद्धि नहीं है। पर अब फिर भी हम ये सोचते हैं अगर चलो हम इसमें जुड़ गए तो पीछे हटने का तो कोई कारण नहीं है। आखिर जैसे ही उखड़ में सिर दे लिया तो चोट से क्या डरना है। तो जैसा जो भगवान सोचेगा करेगा वही होगा। अपने बस हमने तो इस तरह अपना मन को समझा लिया है कि हम इसमें जुड़ गए तो हम इसमें करेंगे, जैसे भगवान सब रास्ता करेंगे। गुरुदेव सब, जो गुरुदेव हमें अपनाएगा तो वो हमें रास्ता भी दिखाएगा। हम उनके रास्ते पे ही चलेंगे, जैसे वह हमें रास्ता दिखाए तो जाएगा वैसे हम चलते जाएंगे। भक्तों का संग लेते रहेंगे तो हमारी सारी अविद्या सब दूर हो जाएंगे। पर हम अकेले भक्ति करेंगे तो बस हम यही सोचेंगे ऐसे कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा। पर भक्तों से हमें इतने ही मतलब इतना वो मिलता है उससे, हमारा मनोबल लग गया, हमारी ताकत उससे स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कंट्रोल होती है कि हमें ताकत मिलती है। भक्तों का संग का जो कहते हैं ना वाइप्रस मिलता है। जो हम सेंटर में जाते हैं तो सारे भक्तों की वाइप्रस हम लेके आते हैं, उनका संग लेके आते हैं, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे सारे जो ये कलमश भरे हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। उससे हमें आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत वो मिलता है। उसमें भक्तों का संग ही मतलब इससे पार उतारेगा, फिर मुझे और कोई चारा नहीं है। अकेले भक्ति तो कभी नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा। फिर बुझी और कुछ मेरे को तो कुछ ऐसा आता ना है। फिर बुझी सॉरी कुछ गलत बोले हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। माता जी आपने कहा उखली में सिर दिया तो मुसल का डर, तो ये उखली भी बहुत अच्छी है और इसकी जो मुसली की मार है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितनी मार खाएंगे ना उतना ही हम निखरेंगे। वही है। तो ये मार पड़ती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि तारकेश्वर प्रभु जी ने भी कहा जैसे कि हम अभी ये पढ़ने लगे हैं तो मन में एक वो रहता है पढ़ने का कि भाई पढ़ के जाना है, क्लास है तो कुछ ना कुछ पढ़ के तो जरूर जाएंगे। और यहाँ सीखने को मिलता है, हर एक भक्त व्यू रखता है अपना अपना, उस पर अपना अपना जो उदाहरण के द्वारा समझाता है तो हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। पहले खुद पढ़ते थे इसको भगवद गीता तो इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती थी। तो जैसे भक्त अलग अलग अपना व्यू रखते हैं, उदाहरण से अपना समझाते हैं, तो फिर हमें और भी ज्यादा ये सारा श्लोक क्लियर हो जाता है। और जितना हम बार बार ये पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम भगवान को तत्व से समझने की ओर अग्रसर होते जाएंगे। हरे कृष्ण। भगवान को समझना, भगवान को ही समझना है, यही कार्य है बस। वो कार्य इसमें कुछ ना है, भगवान को ही समझना है जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी तो पता नहीं क्या करती रहती है। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी आज टाइम ना है।
माता जी आपकी कुछ बस प्रभु जी मैं क्या रखूं, बस सब ना माता जी ने यही बता दिया प्रभु जी ने भी। अब और मेरे पास तो कोई ऐसा शब्द है ही नहीं, और यही है कि बस भगवान की भक्ति ही सबसे मतलब सारा इस चैप्टर का निचोड़ ही यही है कि हमने भगवान की भक्ति करनी है। और जब भगवान को ही हम जान लेंगे, समझ लेंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो ही हमारी नैया पार हो सकती है। और भक्तों का संग, भगवान का शास्त्र का अध्ययन, ये तो है ही, बहुत कुछ पता लगता है इसमें पढ़ने से, शास्त्रों से। नहीं तो हम तो पहले जो स्वर्ग में चले जाएंगे, यही सबसे बड़ी बात समझाते हैं कि हम तो अच्छा काम कर लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि स्वर्ग से भी ऊंचा कोई और धाम है, ये नहीं पता था। हमने तो अच्छा काम करो स्वर्ग में चले जाएंगे, बस ये ना पता था कि स्वर्ग में तो थोड़े दिन का वास है, जब तक धर्म है, अपना पुण्य है वो, और फिर पुण्य खत्म होती फिर जन्म मृत्यु का चक्कर। ये भी नहीं पता था कि भगवान के लोक में जाने से जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, ये भी नहीं पता था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा ये बहुत कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। मेरे पास तो वैसे भी इतना टाइम ना मिलता मेरे को तो फिर बुझी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो कोशिश करते ही हैं। तो समय मिलता नहीं तो भक्तों से सुन लेते हैं, तो भी बहुत मतलब कि दिल में थोड़ी शांति सी होती है, दिमाग भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है कि भाई हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो बहुत ज्ञान तो बहुत है फिर बुझिए में बस। और भगवान को शरणागति सबसे बड़ा काम यही है, अब भगवान को जानना। और भगवान को जब जो जान जाएगा वो ही उसी की शरणागति हो जाएगी। जो भगवान को जान जाएगा वो ये भगवान के लोक चला जाएगा। लोक भी नहीं जाएगा तो अगले जन्म में, उसका अगले जन्म में कब है तो भगवान का वो मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें हम लगे ही रहेंगे भक्ति में, इस जन्म में छूट जाएगी, अगले जन्म में इससे और 1% मिलकर बढ़कर आगे जन्म में मिल जाएगी भक्ति जहां तक। लेकिन हम जब लगे ही रहेंगे कृष्ण भावना भावित तो होएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और इस चैप्टर का तो सारा वो बता ही दिया। अब भगवान यही बोल रहे हैं कि बस मेरा शरणागत हो, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला तो वही है, कर्म करो, कर्म करो, कर्म की इच्छा करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो मेरे अधीन है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिल जाएगा, गलत करोगे तो गलत मिल जाएगा। वो तो भगवान के ऊपर है। और वो हर अंश के अंदर विराजमान है, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का उसके द्वारा हमारा वो लिखा जा रहा है, नोट कर रहे हैं वो एक एक मिनट, एक एक शब्द को कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ना करें, कौन सा गलत काम कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसका लेखा जोखा सब परमात्मा के रूप में सबके अंदर विराजमान है, सब का लेखा जोखा भगवान के पास है। हरे कृष्णा। फिर बुद्धि और मैं क्या बोलूं, भगवान को ही बस शरणागत है। जो भगवान जैसा हमें रास्ता दिखाएगा वो ही देखेंगे तो ठीक है। भक्तों के संग में आके भक्तों तो भक्ति का ही सबसे बड़ा मतलब वो है कि भक्ति सबसे बड़ा योग यही दिया है कि सबसे ऊंची भक्ति है। भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति करनी सबसे श्रेष्ठ है भगवान की। और वो भी विधि विधाना के अनुसार। भक्ति तो हम पहले भी कर रहे थे, पहले भी उठ के ना 4 बजे ना उठा तो 5 बजे उठ लेते, किसी टाइम तो करा ही थे। लेकिन वो अपनी मन गढ़ंत कहानी थी, उससे कुछ ऐसा कुछ भी ना फायदा ना था उससे। लेकिन अब जो हम शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार जो भगवान ने नियम दिए हैं, ये प्रभुपाद ने, उन नियमों के अनुसार जो हम भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के, भगवान किस चीज में प्रसन्न होते हैं उन नियमों का हम जो पालन कर रहे हैं, वह भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, वह भक्ति है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। और मैं तो इतना कुछ ना बोलना आता।